दोस्तों आज की ये मूवी फेयरवे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे जाके थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहानी के स्टार्ट में हमें एक माइकल नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो अपनी होने वाली वाइफ सारा को उसके फादर से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा था, क्योंकि उसके फादर की तबीयत खराब थी। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है, जिसे देखने के लिए माइकल गाड़ी से नीचे उतरता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उनके गाड़ी के नीचे तो कुछ भी नहीं आया था। माइकल हर तरफ से गाड़ी को देखता है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, सेफ थी, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर सारा गाड़ी के पीछे जब जाकर देखती है तो अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। वहाँ पर उनको बर्फ का जमा हुआ एक टुकड़ा नजर आता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में और वो भी एक रेगिस्तानी इलाके में बर्फ का जमना काफी अजीब और हैरानकुन बात थी। खैर फिर वो लोग उस जगह को नजरअंदाज करके अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर माइकल नोटिस करता है कि एक ब्लैक कार उनका पीछा कर रही है और वो उसको आगे जाने का रास्ता देता है, मगर वो ब्लैक कार उनकी गाड़ी से आगे ही नहीं निकलती, बल्कि पीछे ही रहती है। माइकल ये बात सारा को बताता है, जिस पर सारा उसको गाड़ी तेज भगाने को कहती है। माइकल ऐसे ही करता है, मगर वो ब्लैक कार अब भी उनके पीछे ही आ रही थी। इस रेगिस्तान इलाके से गुजरते हुए सामने उन्हें एक गैस स्टेशन दिखता है। माइकल अपनी गाड़ी को रोड से हटाकर गैस स्टेशन के पास लाकर रोक देता है, जिससे वो ब्लैक कार आगे निकल जाती है और उस कार को आगे जाते देखकर वो लोग सुकून की सांस लेते हैं। गैस स्टेशन के पास ही एक रेस्टोरेंट भी था। वो लोग वहां फ़ोन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। रेस्टोरेंट के अंदर आते ही मार्क नाम का एक वेटर मिलता है, जो उन्हें अंदर आने को कहता है। माइकल सारा से कहता है कि अब अगर हम यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ खा लेते हैं, जिस पर सारा भी मान जाती है। इसलिए वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। होटल बिल्कुल खाली था, उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। यहाँ पर माइकल सारा से कहता है कि सारा अभी मैं तुमसे शादी करने के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, जिस पर सारा कहती है आखिर कब तक तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहोगे, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। तभी एक कैली नाम की वेटर आकर उन्हें पानी और ड्रिंक के साथ कॉइन्स भी लाकर देती है और कहती है कि इसे आप किसी भी सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस कॉइन को मशीन में डालकर वो लोग अपने पसंद का सॉन्ग भी सुन सकते थे। फिर माइकल अपनी पसंद का एक सॉन्ग लगाता है ताकि वो सारा को खुश कर सके, और वो सॉन्ग माइकल ने ही गाया था। दूसरी तरफ वही ब्लैक कार भी आ जाती है, जिसमें वही गाना चल रहा था जो माइकल अभी सुन रहा था। वो ब्लैक कार सारा और माइकल का बाहर वेट कर रहा था। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था? पहले वो ब्लैक कार और अब ये अजीबो गरीब सा होटल। खैर अब वो लोग बचा हुआ खाना पैक कराकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। इस बार सारा ड्राइविंग सीट पर बैठती है, क्योंकि पिछली बार माइकल ने गाड़ी को बहुत स्पीड में चलाया था। थोड़ा दूर जाने पर उन्हें फिर से ऐसा लगता है कि जैसे उनकी गाड़ी के नीचे कोई चीज़ आ गई है। इस बार सारा को कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उसकी नज़र रोड पर ही थी और रोड पर फिलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं आई थी। फिर सारा नोटिस करती है कि वो लोग दोबारा उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ से पहले भी वो गुजरे थे। सारा माइकल से कहती है कि शायद हम यहाँ किसी टाइम लूप में फंस गए हैं, और देखो टाइम भी रुका हुआ है। फिर सारा की नज़र उसी ब्लैक कार पर पड़ती है जो पहले उनका पीछा कर रही थी। सारा गुस्से में कार से बाहर आती है और उस ब्लैक कार की तरफ जाने लगती है और उस कार ड्राइवर से पूछती है कि कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। जिस पर उस कार में मौजूद आदमी मिरर ओपन करता है तो सारा उसको देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो आदमी बहुत ही भयानक सा था। उसके दांत जानवरों की तरह थे, जिसकी वजह से वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। सारा भागते हुए वापस गाड़ी में आती है और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाती है। सारा कंटिन्यूसली रो ही रही थी, जिस पर माइकल पूछता है कि सारा आखिर तुमने ऐसा क्या देखा है, मुझे बताओ। जिस पर सारा कहती है कि कार में मौजूद आदमी का चेहरा बहुत ही डरावना था। वो ब्लैक कार भी बहुत ही तेजी से उनके पीछे आ रही थी। माइकल को दोबारा से वही रेस्टोरेंट दिखता है। सारा फिर से अपनी गाड़ी उस रेस्टोरेंट के आगे लाकर रोक देती है। अब उनकी कार का फ्यूल भी ख़त्म हो चुका था,
इसलिए सारा उस रेस्टोरेंट के बाहर फोन बोर्ड से पुलिस को कॉल करती है, जिस पर पुलिस सारा को कुछ घंटे वहां पर रुकने का कहती है, क्योंकि वो लोग शहर से बिल्कुल ही आउटसाइड पर थे, इसलिए पुलिस को वहां तक पहुंचने में कुछ वक्त लग सकता था। लेकिन फिर दिखाते हैं कि जिससे सारा बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उस रेस्टोरेंट का ऑनर जॉन था। जिसके बाद माइकल आकर उस होटल के मालिक यानी जॉन से पूछता है कि वो ब्लैक कार आखिर हमारा पीछा क्यों कर रही है और हम घूम फिर कर आखिर इसी जगह पर कैसे आ जा रहे हैं। जिस पर जॉन कहता है कि आप शायद गलत रास्ते पर जा रहे हैं और यहाँ के सारे रास्ते तकरीबन एक जैसे हैं, इसलिए आप लोग बार बार हमारे होटल के पास आ जाते हैं। खैर फिर सारा माइकल को आकर ये बताती है कि हमें अभी फ़िलहाल यहीं रुकना होगा, क्योंकि पुलिस को यहाँ आने में कुछ घंटे लगेंगे। जिस पर जॉन उन दोनों को लंच ऑफर करता है। हैरत की बात तो ये थी कि वो उनसे उनकी लंच की पेमेंट तक नहीं मांगता, और जिसका रीज़न वो यही बताता है कि आप हमारे गेस्ट हैं, और साथ ही साथ वो उनसे ये भी कहता है कि आप चाहे तो यहाँ आज के रात के लिए रुक भी सकते हैं। इसका मतलब ये था कि जॉन यानी इस होटल का ऑनर इन दोनों को यहाँ रुकना चाहता था, तभी उसने जानबूझकर पुलिस ऑफिसर बनकर सारा से बात की थी। खैर फिर सारा और माइकल उस होटल में स्टे करने का सोचते हैं। सारा फीमेल वेटर कैली से शराब लाने के लिए कहती है, जिस पर कैली कहती है कि सॉरी मैम, हमारे यहाँ आप एक ही बार शराब पी सकती हैं। तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की जिसका नाम रोबिका है, वो सारा से कहती है कि तुम मेरी शराब की बोतल ले सकती हो, क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर सारा उसको पैसे देती है, मगर वो ये कहकर पैसे लेने से मना कर देती है कि ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं। जिस पर सारा बहुत हैरान होती है। इसके आगे कि वो कुछ और कहती, वहाँ जॉन आ जाता है और उसको वहाँ से चलने के लिए कहता है। फिर जॉन सारा और माइकल से कहता है कि ये थोड़ी साइको है, तो ऐसी हरकतें करती रहती है। फिर जॉन सारा को एक कॉइन देता है, जिससे वो अपने फादर को कॉल करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जॉन उस लड़की को यानी रोबिका को एक रूम के पास ले जाता है। रोबिका रोते हुए कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मगर जॉन उसको ज़बरदस्ती एक रूम के अंदर पुश कर देता है और साथ ही उस रूम को लॉक कर देता है। अब रोबिका के साथ क्या हुआ वो हमें मूवी में आगे जाकर पता चलेगा। खैर फिर सारा और माइकल जब टेबल पर बैठे थे, तो वहाँ वेटर आकर उन्हें एक पेपर पर मैसेज लिखकर देता है और कहता है कि रूम में जाने से पहले आपको एक बार और सोच लेना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। इससे पहले कि सारा उसका मैसेज देख पाती, वहाँ जॉन आ जाता है और वो पेपर उससे ले लेता है, ये कहते हुए कि इन्हें बताया भी था मैंने कि आपसे पैसे नहीं लेने हैं, मगर फिर भी इनकी समझ में बात नहीं आती है। फिर जॉन उन दोनों को उनके रूम दिखाने ले जाता है। सारा जॉन से उस ब्लैक कार वाले के बारे में काफ़ी पूछ रही थी, जिस पर जॉन कहता है कि तुम बेकार में परेशान हो रही हो सारा, हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो। यहाँ पर सारा काफ़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि होटल के मैनेजर यानी जॉन ने उसे उसके नाम से बुलाया था, जबकि माइकल उसको बेबी कहता है। अचानक से उन्हें एक रूम से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आने लगती है। अब तो सारा को कंफर्म हो गया था कि ये जगह ठीक नहीं है। फिर होटल का मैनेजर उन्हें एक रूम में जाने के लिए कहता है, जिसकी विंडो पर बर्फ़ जमी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा सारा ने डेजर्ट में देखा था। ये सब देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और सारा फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। होटल मैनेजर काफ़ी गुस्से में था और कहता है कि ये आखिर वापस तो यहीं आएंगे। उसके दोनों वेटर भी वहीं खड़े थे। सारा और माइकल दोनों गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे, मगर वक्त तो जैसे रुक ही गया था। उन्हें वहाँ वही ब्लैक कार वाला आदमी भी दिखता है, जो अब भी उनका पीछा कर रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि उनके गाड़ी का फ्यूल जो कि कब से ख़त्म होने वाला था, मगर ख़त्म होकर ही नहीं दे रहा था। बार बार वो लोग एक ही जगह पर आ जा रहे थे। एक बार फिर से उन्हें उनके गाड़ी के नीचे कुछ आता हुआ महसूस होता है, मगर इस बार वो लोग गाड़ी नहीं रोकते हैं। वो लोग जैसे एक लूप में फंस चुके थे। दूसरी तरफ वो ब्लैक कार फिर से उनके पीछे आ रही थी और इस बार तो वो उनकी कार को टक्कर मारने वाली थी, मगर सारा ट्रिक करके उस ब्लैक कार को आगे जाने देती है। उन्हें इस तरह से घूमते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो दोबारा एक ही जगह पर आ जा रहे थे, इसलिए माइकल सारा से डेजर्ट के अंदर से जाने को कहता है। सारा ऐसा ही करती है,
अब वो दोनों डेजर्ट के अंदर से होते हुए जाते हैं, जहाँ थोड़ा दूर जाकर उन्हें अपनी ही जैसी एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। जब ये लोग उस कार के अंदर देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो दोनों वहीं बैठकर बहुत रोते हैं और फिर एक दूसरे को संभालते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो पहले भी कई बार गुजर चुके थे। इसलिए अब सारा यहाँ से सीधे उसी होटल में जाती है और मैनेजर से बात करती है। उससे पूछती है कि ये आखिर कैसी जगह है। सो गाइज, अब तक इस मूवी स्टोरी में जो कुछ भी हुआ हमें यहाँ पता चलने वाला है, जिस पर मैनेजर उसको बताता है कि ये कोई आम जगह नहीं है। ये वो जगह है जहाँ से हर मरने वाले इंसानों को अपना आखिरी सफ़र तय करना होता है और असल दुनिया में तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, मगर ना तुम अभी मरी हो और ना जिंदा हो। तुम दो दुनियाओं के बीच की जगह में हो और वो आदमी जो ब्लैक कार में था वो दरअसल मौत थी। अब सारा को सब कुछ समझ में आ रहा था। मैनेजर सारा को मजीद बताता है कि मैं तुम्हें जिस रूम में भेज रहा था वो दूसरी दुनिया जाने का रास्ता है। ये वो जगह है जहाँ से आत्माएं अपने आगे का सफ़र तय करती हैं। सब कुछ सुनकर सारा कहती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपने बच्चे के लिए मुझे अभी जीना है। जिस पर मैनेजर कहता है कि फिर भी तुम दोनों नहीं बच सकते, किसी एक को कुर्बान होना होगा, या तो तुम या फिर माइकल। तुम और माइकल जिंदगी और मौत से लड़ रहे हो। तुम्हारा आते हुए उसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया था। मैनेजर उसे जिस कमरे में जाने के लिए कह रहा था वो दरअसल दूसरी दुनिया थी जहाँ पर लोगों को मरने के बाद भेजा जाता है। और कहानी के स्टार्ट में जब हमें दिखाया जाता है कि बार बार सारा और माइकल की गाड़ी जिस जगह पर आकर रुकती थी और जहाँ पर उन्हें फील होता था कि उनके गाड़ी के नीचे कोई चीज़ आ गई है या किसी ने उन्हें हिट किया है, उसी जगह पर उनका असल दुनिया में एक्सीडेंट हो चुका था। और जब वो लोग डेजर्ट में चलते हुए अपनी ही जैसी गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए देखा था और वो उस गाड़ी के पास गए थे तो उन्होंने उस गाड़ी में अपनी ही लाश को देखा था। ये सब बताते हुए मैनेजर कहता है कि तुम दोनों में से किसी एक को तो कुर्बान होना ही होगा। जिस पर सारा माइकल को कुर्बान करने का फैसला करती है और वैसे भी माइकल ने सारा से शादी करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसका होना और ना होना उसके लिए एक बराबर ही था। जिसके बाद सारा माइकल से आखिरी बार मिलती है और उसको सब कुछ बताती है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। और फिर माइकल को उस रूम में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में सारा की बॉडी दिखाते हैं जिसकी सांसें वापस आ गई थी और माइकल मर जाता है। यहीं पर इस मूवी की पॉजिटिव एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।